सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीक टू। इस वीडियो पे अपन वीक टू करेंगे। वीक टू के लिए मैं थोड़ा इस नोट से बाहर जाना चाहूँगा। कवर इसी के रिगार्डिंग करेंगे, बट अपन पहले वीक वन के कुछ टॉपिक्स को शार्प करेंगे। उसके लिए मैं वीक वन के टॉपिक्स को टच करूँगा और उसे बेटर करूँगा, जो कि वीक टू के टॉपिक्स एक्चुअली। फिर इसको आके अपन देखेंगे अपन ने क्या क्या कवर कर लिया है। सो पहले वी एस कोड पे जाता है। मैंने वीक टू फोल्डर बना लिया है। उसके अंदर डॉट पी वाई बना देता है। अपन पहले स्ट्रिंग पे थोड़ी चर्चा करेंगे, स्ट्रिंग देखना थोड़ा बाकी है। सो पहले मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ पोएम नाम से, जिस पे मैं अभी के लिए ऐसे ही कुछ लिखूँगा, देयर वॉज ए मैन। जैसे मैंने एक वेरिएबल पे स्ट्रिंग लिखा है। ये बहुत छोटा स्ट्रिंग है, एक ही लाइन का है, तो ये इस पर आ गया है बिल्कुल। अगर क्या हो मेरा पोएम बहुत लंबा हो, 4-5 लाइन का, उसके लिए मैं पोएम देखता हूँ मेरे पास होना चाहिए क्लिप बोर्ड पर शायद। हाँ, देख रहे हो जैसे मैंने इसको पेस्ट किया तो ये मल्टी लाइन पर जा रहा है और एरर दे रहा है। हमको पहले दिख गया होगा, प्रिंट करके कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें एरर ही आने वाला है। एरर आया है इस पर। आपको अगर ऐसे पोएम्स लिखना है तो उसका एक मेथड है, आपको ट्रिपल कोट्स यूज करना है। अगर आप ट्रिपल कोट्स यूज़ करोगे और उसमें फिर इसको लिखोगे, इसका फ़ायदा ये है कि आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिख सकते हो। जैसे ये इधर ख़त्म हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर जा रहे हैं अपन, फिर ये लिख रहा है। अगर आप इसको प्रिंट करोगे ये पूरा प्रिंट हो जा रहा है। इसका बेनिफिट ये रहता है कि आप बड़े बड़े टेक्स्ट लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और अपन थोड़े कमेंट पे भी डिस्कस करते हैं कि कमेंट ज़रूरी क्यों है। जैसे मैं यहाँ कमेंट लगा दूंगा, डिफाइनिंग डिफाइनिंग ए पोएम, देन यहाँ कमेंट लगा दूंगा प्रिंटिंग ए पोएम। कमेंट लिखने का यही सेंस बनता है कि आप अपने कोड को थोड़ा समझा पाओ। अभी मेक सेंस कम बन रहा है क्योंकि अपना ये कोड बहुत इजी है, पर जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो आप कमेंट लिखोगे तो आपको समझ में आएगा, बाद में आप जब चेक करने आओगे। ऐसे आप नोट्स भी बना सकते हो साथ में कमेंट ऐड करते करते। सो आप उम्मीद करता हूँ समझ गए ट्रिपल कोड का काम क्या है इधर। सो ट्रिपल कोड के बाद अपने पास और एक दिक्कत है, इसको अभी कमेंट कर लेता। जैसे मैं लिखना चाहूँगा सम डेटा इज इक्वल टू, इमेजिन करिए मेरे को लिखना है इट्स ट्रेडिंग। अगर मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ इट्स पे कॉमा ये ऊपर लगा के एस, तो दिक्कत ये है कि इसको आप नहीं लिख सकते हो। स्पेलिंग गलत है, अब सही है। सो अगर आप इसको प्रिंट करोगे आपको नहीं आने वाला आउटपुट, क्योंकि आपने ये किया है। अगर आपको ये प्रिंट करना है तो इसके दो मेथड है। पहला मेथड, आप बैक स्लैश लगा दो इसके सामने और प्रिंट करो, आपको इट्स रेनिंग मिल जाएगा। या फिर इससे बेटर मेथड है जो मैं सजेस्ट करूँगा यूज़ करना, डबल कोट यूज़ करना। फिर आप लिख सकते हो इट्स रेनिंग। ये बेटर है। अगर आप सिंगल कोट यूज़ करके आई टी एस ऐसा लिख के लिखना चाहोगे सिंगल कोट्स के अंदर, तो आपको वापस सिंगल कोट ना यूज़ हो रहा, तो ये इतना ले रहा है और फिर इसको अलग मान रहा है। डबल कोड यूज़ करना मच बेटर है। पर आपको पता होना चाहिए कि सिंगल कोड भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको करना है इस तरह से। ये वैलिड बन जाएगा। बैक स्लैश ना कि ये। जब मैंने बैक स्लैश ये नहीं लिया, अब सही है। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आ गया आपको। तो इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है डायनेमिक टाइपिंग। डायनेमिक टाइपिंग में क्या होता है, जैसे इसी एग्जांपल को लेते हैं। अपने पास सम डेटा है जिसके अंदर अपने स्ट्रिंग लिखा है इट्स रेनिंग, प्रिंट किया उसको, अपन को मिल रहा है इट्स रेनिंग। अगर मैं वापस सम डेटा लिख के इसके अंदर लिख दूँ 45, देन अगेन प्रिंट करूँ सम डेटा,
सो आप नोटिस करोगे जब आप प्रिंट करोगे इसको, सो पहले आपको मिलेगा इट्स रेनिंग इस वाले के लिए, देन सेकंड वाले के लिए मिलेगा 45। सो क्या हो रहा है कि इस वेरिएबल का डेटा टाइप अपने आप चेंज हो रहा है। पहले ये स्ट्रिंग स्टोर करता था, अब ये नंबर स्टोर कर रहा है। आपने कहीं डिफाइन भी नहीं किया कि ये सिर्फ स्ट्रिंग स्टोर कर सकता है या सिर्फ नंबर स्टोर कर सकता है। सो डायनामिक टाइपिंग यही होता है कि पाइथन अपने आप एडजस्ट कर लेता है। आपने पहले इस वेरिएबल पे स्ट्रिंग लिखा, सो वो स्ट्रिंग होल्ड कर रहा था, आपको अगर चेंज करके नंबर होल्ड करना है आप वो भी कर सकते हो। सो पाइथन यूज़ करने का यही फ़ायदा है कि आपको डिफाइन नहीं करना होता है। डिफाइन करने का एक तरीका है, ऐसा कर सकते हैं अपन, पर ये अपने कोर्स पे नहीं है तो मैं आपको बाद में बता दूंगा अगर आपको जानना ही है। तो ये भी कवर हो गया अपना। ये सारे जस्ट वीक 1 के थोड़े से प्रो वर्जन्स हैं। लाइक अपन पहले देख चुके हैं स्ट्रिंग कैसे काम करता है, वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं, उसको बस थोड़ा शार्प करने की ट्राई कर रहे हैं अपन इन टॉपिक्स के साथ। वापस जब अपन नोट्स पर और एक बार जाएंगे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सब कर क्या रहे हैं अपन। अभी और एक टॉपिक है अपना जो है मल्टीपल असाइनमेंट। इमेजिन करिए आपके पास 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, तीनों को मैंने कॉमा देके लिखा है, और अगर मैं चाहता हूँ कि ये तीनों 100 वैल्यू स्टोर करे, तो आप ऐसे लिख के प्रिंट अगर करोगे, सो एक्स वाई जेड एंड इसको रन करोगे तो आपको मिलेगा एरर। अगर आप चाहते हो कि एक्स वाई जेड तीनों पे 100 वैल्यू जाए, सो आपको करना होगा ये, देन आप प्रिंट करोगे, मिल जाएगा। पर ये करने का सेंस नहीं बनता है क्योंकि आप बार बार 100 पास कर रहे हो। सो इससे बेटर है आप यहाँ इक्वल लगाओ, यहाँ इक्वल लगाओ और इन दोनों को हटा दो। सो अभी तीनों के पास 100 वैल्यू मिल जाएगा। ये आपको जनरली करना नहीं चाहिए, मैं तो सजेस्ट आपको ऐसा ही करूँगा कि x इज इक्वल टू 100, नेक्स्ट लाइन पे y इज इक्वल टू 100, देन z इज इक्वल टू 100। ये मच बेटर है क्योंकि इसको रीड करना बहुत ईजी है, बट आपको नॉलेज होना चाहिए कि अगर आपको डिफाइन करना है x y z एक ही लाइन पे, आप डिफरेंट वैल्यू भी कर सकते हो, जैसे 100 99 98, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सेम लाइन पे डिफाइन किया है और आपको नॉर्मली डिफाइन करना है तो 3 लाइन लगेगी। रन करते हैं 100 99 98। तो ये भी हो गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अपन वेरिएबल को डिलीट कैसे कर सकते हैं। सो अभी तक मैंने बताया नहीं शायद कि वेरिएबल मेमोरी में स्टोर होता है आपके। सो आपका मेमोरी ज़रूर कंज्यूम होता है। अगर आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया x इज इक्वल टू 100, आपने इसको प्रिंट कर दिया है एंड लेट से आपका उसका कोई काम नहीं है इसके बाद प्रिंट करने के बाद, सो आप उसको डिलीट कर सकते हो DEL लिख के, फिर उस वेरिएबल का नाम। अगर आप DELX लिखोगे देन ट्राई करोगे प्रिंट x करने का, वाई जेड को भी हटा देते हैं इधर से, सिर्फ प्रिंट x कर रहे हैं अपन। ये जब डिफाइंड किया था उसके बाद अपन ने डिलीट कर दिया x, फिर प्रिंट x करेंगे, तो आपको सेकेंड वाले पे एरर मिलेगा जो कि ये वाला है। तो आप देख रहे हो पहले आपको एक 100 मिला, देन आपको एक एरर मिला, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि आपने उसको मेमोरी से डिलीट कर दिया है। डिलीटिंग फ्रॉम मेमोरी। सो मोस्टली आप डिलीट नहीं करते हो, बट अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो। ये इतना मेमोरी यहाँ यूज़ नहीं हो रहा है, बहुत बड़े बड़े कोड पे मेमोरी ज़रूर यूज़ होता है, सो आपको पता होना चाहिए भी। सो आई थिंक स्ट्रिंग पे अभी के लिए इतना ही है शार्प करने के लिए। हमने क्या क्या देखे एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं नोट्स पे जाके। सो अच्छा, अपना ये कमेंट पे ये बचा है कि मल्टी लाइन कमेंट कैसे लिखता है। सो जैसे आपने देखा मल्टी लाइन टेक्स्ट लिखना था आपको पोएम, तो आप कर रहे थे ट्रिपल कोट यूज, राइट, ऐसा, फिर आपका ये वैलिड स्ट्रिंग बन रहा था। और अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट लिखना है, जैसे आपको कुछ एक्सप्लेन करना है किसी को, सो दिस इज वीक 2 ऑफ आवर सीरीज, होप इट हेल्प्स, ऐसा करके आपको लिखना है। तो ये मल्टी लाइन कमेंट हो गया, पाइथन इसको बिल्कुल इग्नोर करेगा। CMS ऐसा लिखना,
दिस इज वीक टू। दोनों का काम सेम है, दोनों इग्नोर होने वाला है पाइथन के इंटरप्रेटर से। अगर आप यहाँ वेरिएबल लगा के स्टोर कर दो सो वो अलग हो जाता है। जैसे डेटा इज इक्वल टू लिख दोगे तो ये अभी वेरिएबल पे स्टोर हो गया है, देन आप इसको प्रिंट कर सकते हो। बट अगर आप ये नहीं लिखते हो सो ये कमेंट हो जाता है आपका। सो कमेंट कर लिया आपने कवर। सिंगल लाइन कमेंट ऐसा लिखता है, मल्टी लाइन कमेंट ट्रिपल कोट पे लिखता है। देन डायनामिक टाइपिंग भी कवर कर लिया कि आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है कि आपका वेरिएबल क्या स्टोर करने वाला है। स्ट्रिंग, नंबर, नंबर पे इंटीजर फ्लोट दो तरह के होते हैं, कुछ भी स्टोर कर सकता है। देन आप उसको चेंज भी कर सकते हो, ये भी देख लिया। देन मल्टीपल असाइनमेंट भी देख लिया अपन ने। मल्टीपल असाइनमेंट हो गया अपना। देन फिर अपने डिलीट भी देख लिया कि डिलीट कैसे करते हैं मेमोरी से। सो अभी स्ट्रिंग के इतने ही थे अभी के लिए। एक इन ऑपरेटर भी आता है, इन ऑपरेटर को भी देख ही लेते जब आ ही रहा इधर ही। सो जैसे नेम वेरिएबल लेते हैं, ये मेरा नाम है। अगर मुझे चेक करना है कि मेरे नाम पे क्या कैपिटल ए आता है तो मैं कैसे करूँगा। एक हो गया प्रिंट कैपिटल ए इन नेम। इन ऑपरेटर है एक जो चेक करता है कि क्या अकरेंस ऑफ ए नेम वेरिएबल पे है। क्या यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है अपना? हाँ, टेल्स अस वेदर समथिंग इज इनसाइड पार्ट ऑफ द अदर थिंग। सो अगर आप इसको रन करोगे तो ये चेक करेगा कि कैपिटल ए क्या नेम पे है। सो ये आपको ट्रू रिटर्न कर रहा है, मतलब है। अगर ऐसे ही आप इसको स्मॉल ए कर दो तो आपको स्मॉल ए भी लास्ट में दिखेगा, आदित्य पे आ रहा है, सो ये ट्रू देगा। अगर आप इसको एक्स कर दो तो ये आपका फॉल्स देगा। होप करता हूँ आपको ये समझ आ गया। अगर आप यहीं पे नॉट इन लगा दो, बाय द वे नॉट मतलब उल्टा हमने पढ़ा है ऑपरेटर, नॉट इन, सो ये ट्रू देगा क्योंकि एक्स नहीं है उस पर। देन उसको नॉट कर दिया मतलब अपोजिट कर दिया, उसका फॉल्स का ट्रू कर दिया। ये किसी काम का नहीं है बाय द वे, अपना लॉजिक ये है कि एक्स नहीं है आदित्य पे। इसको भी कमेंट कर देता है। फिर अपना शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, चेनिंग ऑपरेटर, एस्केप सीक्वेंस अपन ने कर लिया है। मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी देख लिया है। स्ट्रिंग मेथड लास्ट में कवर करेंगे। तो अभी अपना दो टॉपिक बचा है, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर और चेनिंग ऑपरेटर। सो इसको अभी कवर करते हैं।